हेलो स्टूडेंट्स। हम आज देखने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो आपने सुना होगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? जब हम केमिस्ट्री के नॉलेज को बायोलॉजी के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सुना होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो मेटल्स पढ़ते हैं, नॉन मेटल्स पढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। उनके कंपाउंड्स पढ़े जाते हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं ह्यूमन बॉडी में। जैसे मेटल आयंस की बात कर रहे हैं हम, कि जब मेटल आयंस का इंटरेक्शन जब हम बायोलॉजिकल टिश्यू में, लिविंग टिश्यूज़ में करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसलिए आ गया क्योंकि मेटल आयंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए उनको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, और बायोलॉजी तो इसमें आ ही रही है। ठीक, तो ये मेटल्स किस तरीके से काम कर सकते हैं? ये मेटल्स हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह कैसे? जैसे साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में। आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं, इनके अंदर आयरन काम करता है। और ये आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है? मोस्टली ट्वाइस पॉजिटिव या थ्राइस पॉजिटिव में रहता है। तो मेटल आयन हो गया, मेटल कैटायन बोला जा सकता है। ठीक है, मेटल स्टोरेज कंपाउंड की तरह यूज़ होता है। जैसे जिंक ट्वाइस पॉजिटिव यूज़ होता है मेटिलोथियोनिन में। अब ये मेटिलोथियोनिन का काम क्या होता है कि जो टॉक्सिक मेटल्स अगर बॉडी में एंटर करते हैं तो उनसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एजेंट की तरह काम करता है। हीमोग्लोबिन तो सुना ही होगा। हीमोग्लोबिन के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है, उसमें भी आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मायोग्लोबिन होता है, उसके अंदर भी आयरन होता है। कॉपर पॉजिटिव प्रेजेंट होता है हीमोसाइनिन में। तो इस तरीके से ये जो मेटल आयंस हैं वो लिविंग टिश्यू के अंदर क्या कर रहे हैं? एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में प्रेजेंट हैं। जितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही अमाउंट में वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल लगता है। क्लोरोफिल का रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में क्या होता है? मैग्नीशियम ट्वाइस पॉजिटिव पाया जाता है। तो ये भी मेटल आयन हो गया। ठीक है, एंजाइम्स के फॉर्म में हाइड्रोलिसिस में, ऑक्सीडो रिडक्टेज में, आइसोमरेज में। ठीक है, ये सारे भी क्या कर रहे हैं? ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम कर रहा है। या हाइड्रोलिसिस का काम करेगा। आइसोमरेज एक से दूसरे आइसोमर में चेंज करने का काम करेगा। मैग्नीशियम एटीपी एनर्जी ट्रांसफ़र में मैग्नीशियम यूज़ होता है। सोडियम पोटेशियम पंप में सोडियम पोटेशियम यूज़ होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बाकी के जो फंक्शंस हैं, हार्मोन फंक्शंस हैं, या मसल कॉन्ट्रैक्शन है, या नर्व ट्रांसफ़र है, ब्लड कोगुलेशन है, उसमें कैल्शियम का यूज़ होता है। तो इस तरीके से जो मेटल आयंस हैं वो लिविंग टिश्यूज़ में या लिविंग ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। और इसकी स्टडी को हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। थैंक यू।